जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी संस्था 150 साल पुरानी है। देश में आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले जमीयत उलमा के दानिश्वर लोगों ने शुरू की और गांधी बापू हमारी संस्था के जो बड़े थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी, वो माल्टा जेल में डाल दिया था उनको अंग्रेज़ों ने। 8 साल के बाद वहाँ से रिहाई हुई और बम्बई बंदरगाह पे फिर वो वापस भारत आए उनकी सज़ा पूरी होने के बाद। गांधी जी को वहाँ से हमारी इस संस्था ने आज़ादी की लड़ाई में साथ में जोड़ा। गांधी जी उसके बाद हमारी संस्था से जुड़े और मुस्लिम, हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई सारों ने मिलकर हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी। जब देश आज़ाद हो गया तो संस्था ने बोला कि हमको सरकार के अंदर कोई हिस्सा नहीं चाहिए, हम मजलूमों के साथ रहेंगे, गरीबों के साथ रहेंगे, जिन पर जुल्म होगा उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, लोगों की मदद करेंगे। ये आप लोगों को रोजगार खड़ा करने के लिए मशीनें दी जा रही है, उसी का एक भाग है। और भाई जमीयत उलमा नात जात भेदभाव ये सब भूल के लोगों के साथ खड़ी रहती है, उनकी मदद करती है। बहुत खुश है कि हम हिंदू होके भी उन्होंने हमारी इतनी मदद की है। अभी देश में क्या चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम में बहुत ही ऐसे है कि एक दूसरे को कोई मदद नहीं करता, झगड़े होते हैं ऐसे, पर यहाँ हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा। उन्होंने हमको पहले क्योंकि कोई बात नहीं, आपको सब मिल जाएगा, हमारा जो है वो उन्होंने बोला कि क्या आप करते हो, ऐसे सब पूछा था, पर हमको पहले दिया है, मदद पहले की है हमको। हाँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम के कोई उन्होंने ऐसे नहीं किया, भेदभाव नहीं किया कि आप हिंदू हो तो आपको नहीं मिलेगा। हमको बहुत अच्छा लगा और इनका हम 2 पैसे कमाएंगे तो उनको पहले ही याद करेंगे कि नहीं हमको अच्छी मदद मिली और हम अपने पैर पे खड़े हो सके। आप क्या कहेंगे जमीयत उलमा हिंद के इस काम के बारे में जो मशीन? नहीं, उसका बहुत अच्छा काम है और जो उनकी भावना अच्छी है कि ऐसे बेकार लोगों को और गरीब निराधार लोगों को जो हेल्प कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है ना, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ ना। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। बड़ा अच्छा लगता है जब नफरतों के गुबार में हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू आने लगती है। इस वक्त मैं अहमदाबाद में हूं और यहां पर जमीयत उलमा हिंद का ये ऑफिस है। मेरे साथ में मेरी 2 हिंदू बहनें यहाँ पर मौजूद है, जहाँ इस वक्त इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तार तार करने की हर तरह से कोशिश की जाती है। इसी बीच ही मेरी 2 बहनें अहमदाबाद के खानपुर इलाके में जमीयत उलमा हिंद के इस ऑफिस में हैं आज, और इन दोनों बहनों को जमीयत उलमा हिंद की तरफ से सिलाई मशीन दिए गए हैं, क्योंकि हर महीने अनाज दे देना मुफ्त में, हर महीने कुछ पैसा दे देना, फिर महीने के बाद फिर परेशान होना। तो जो स्किल का काम है, जो ऐसी कुछ चीज़ें दी जाए कि जो ऐसी बहनें परेशान हैं, हमेशा हर महीने उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े, वो खुद अपने लिए कुछ कर सके। दोनों बहनों का आज यहाँ पर मशीन दिए गए। इसके अलावा और भी बहुत लोगों को आज यहाँ मशीन दिए गए हैं जमीयत उलमा हिंद अहमदाबाद की तरफ से। तो हम दोनों बहनें से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गोहिल जयश्री योगेश कुमार। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? मैं अहमदाबाद घी काटा एरिया से आती हूँ। घी काटा से आई हैं आप? हाँ। क्या करती हैं आप? मैं घर पे सिलाई का काम करती हूँ, ड्रेस बनाती हूँ, बैग वगैरह भी बनाती हूँ, ब्लाउज वगैरह सब अलग अलग चीजें आती है मुझे और सब बनाती तो हूँ। मशीन नहीं था अभी तक आपके पास या पुराना था? नहीं, मेरे पास कपड़े का मशीन था पर बहुत पुराना था। अच्छा। वो सही चल नहीं रहा था और मेरे अभी इतनी ताकत नहीं थी कि मैं नया मशीन ले सकूँ। अच्छा, तो कौन कौन है आपके परिवार में? मैं, मेरे मिस्टर, मेरा एक बेटा है 14 साल का और मेरी सास है, मेरे जेठ है, हम 5 लोग हैं परिवार में। अच्छा, तो आपको जमीयत उलमा हिंद की तरफ से ये कैसे पता चला था आपको कि मशीन देते हैं यहाँ से और ये तमाम चीज़ें? वो हमें ऐसे क्लासेस करती हूँ, वहाँ से हमारे एक सर है, उन्होंने बोला था कि आप जहाँ रहते हो वहाँ नज़दीक में ही ये जमीयत उलमा हिंद की ऑफिस है, वहाँ ज़रूरतमंद जो निराधार होता है उन लोगों को मदद करते हैं। तो फिर हमने ऐसे तपास की थी तो वहाँ यहाँ फॉर्म वगैरह बनवा दिए थे। फॉर्म भरवा आपको मशीन दिया हाँ, गया। तो आप कैसे खुश हैं मशीन? बहुत खुश है कि हम हिंदू होके भी उन्होंने हमारी इतनी
मदद की है। अभी देश में क्या चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम में बहुत ही ऐसे है कि एक दूसरे को कोई मदद नहीं करता, झगड़े होते हैं ऐसे, पर यहाँ हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा। उन्होंने हमको पहले क्योंकि कोई बात नहीं, आपको सब मिल जाएगा, हमारा जो है वो उन्होंने बोला कि क्या आप करते हो, ऐसे सब पूछा था, पर हमको पहले दिया है, मदद पहले की है हमको। हाँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम के कोई उन्होंने ऐसे नहीं किया, भेदभाव नहीं किया कि आप हिंदू हो तो आपको नहीं मिलेगा। हमको बहुत अच्छा लगा और इनका हम 2 पैसे कमाएंगे तो उनको पहले याद करेंगे कि नहीं हमको अच्छी मदद मिली और हम अपने पैर पे खड़े हो सकें। बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पटेल मनीषाबेन किरण भाई, मैं वस्त्राल से हूँ। वस्त्राल से हैं आप? अच्छा, तो आपको कैसे मशीन के बारे में पता चला कि जमीयत उलमा मशीन देती है और ये तमाम चीज़ें? मैं इसे सिलाई का काम लाती हूँ, तो यहाँ सिलाई का सब काम करती हूँ। तो वहाँ एक सर ने हमको बोला था कि यहाँ ये जमीयत उलमा की ऑफिस है, यहाँ लाल दरवाजे पे आप चली जाओ, तो वहाँ वो लोग ऐसे निराधार लोगों को सहाय करते हैं, तो आपको मशीन की ज़रूरत है तो वहाँ चले जाओ। क्योंकि मेरा ऐसी पोजीशन है कि मैं ऐसे मशीन ला के घर पे इतना भारी मशीन ला के अच्छी तरह सिल सकूँ और ज़्यादा काम कर सकूँ, इसलिए तो उन्होंने बोला, तो हमने यहाँ तपास की, तो फिर उन लोगों ने बोला कि जिसको ज़रूरत है उसको मिलेगा मशीन। तो यानी अब आपको ज़्यादा बेहतर मशीन मिला, आपको लगता है इससे ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा पैसे की इनकम कर पाएंगे? जो मैं ज़्यादा इनकम कर पाऊंगी और अच्छी तरह, और दूसरे लोगों को भी बोलूँ कि आप कैसे काम करो और आगे बढ़ो इसमें। तो आपको जब ये मशीन दिया जा रहा है तमाम चीज़ें, क्योंकि यहाँ तो वो सारे चेहरे हैं, दाढ़ी टोपी, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा नफरत फैलाई जाती है। नहीं, वो ऐसे नहीं होते, नफरत नहीं, दिल मन का साफ होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए। जिसके दिल में दया का भाग होता है उसके लिए सब लोग अच्छे ही होते हैं, इसमें जात पात कुछ नहीं होता। जैसे इसी गुजरात में आप जहाँ रहती हैं और भी कई जगहें हैं, क्योंकि हमने तो बहुत देखा अहमदाबाद में रिपोर्टिंग कर करके कि काफ़ी दिखाया जाता है कि भाई मुसलमानों के पास नहीं जाने का, मुसलमानों से दूर रहने का, मुसलमानों का बॉयकॉट करो, मुसलमानों के साथ में व्यवहार नहीं करने का, और ऐसे में आप यहाँ पर खड़ी हैं मुसलमान भाइयों के साथ, आपको कैसा लगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे तो अच्छा लगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है मुस्लिम है मैं हिंदू है, मुझे तो सब एक जैसे ही लगते हैं। इंसान पहले होना चाहिए, पहले इंसान होना चाहिए, वही इंसान है, हम भी इंसान है, जात पात तो हम लोगों ने ही निकाला है ना। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगी जमीयत उलमा हिंद के इस काम के बारे में जो मशीन? नहीं, उसका बहुत अच्छा काम है, और जो उनकी भावना अच्छी है कि ऐसे बेकार लोगों को और गरीब निराधार लोगों को जो हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है ना, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ ना। ऐसे परिवार में कई लोग आगे आएंगे ना, समाज में कई लोग आगे आएंगे और सब अपना रोजगार भी ले सकते। क्योंकि ये है, मैं इस बात को मानता हूँ कि आप किसी भी धर्म से हैं, पेट तो आपको पालना ही है पहले तो। खाने धर्म नहीं, खाने के लिए तो मजदूरी तो करनी तो पड़ेगी ना, इसमें धर्म जाति बाती कुछ नहीं होना चाहिए ना। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे पर मैं हूँ, मेरा एक लड़का है और एक लड़की है मेरे। अच्छा, हस्बैंड है मेरे। अच्छा, क्या करते हैं वो? ऐसे गाड़ी टेम्पा चलाता है। ठीक है, तो उनको आप मदद करती हैं? हाँ, करती हूँ, सिलाई काम करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप दोनों का अच्छा इससे और कमाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप लोगों का इंट्रोडक्शन करा, तो ये हमारी 2 बहनें, एक इधर घीकाटा से हैं और एक वस्त्राल से ऐसा है, और एक बहन और एक ठाकुर मगनपुरा की हैं। जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी संस्था 150 साल पुरानी है। देश में आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले जमीयत उलमा के दानिश्वर लोगों ने शुरू की, और गांधी बापू हमारी संस्था के जो बड़े थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, वो माल्टा जेल में डाल दिया था उनको अंग्रेज़ों ने। 8 साल के बाद वहाँ से रिहाई हुई और बम्बई बंदरगाह पे से वो वापस भारत आए उनकी सज़ा पूरी होने के बाद। गांधी जी को वहाँ से हमारी इस संस्था ने आज़ादी की लड़ाई में साथ में जोड़ा। गांधी जी उसके बाद हमारी संस्था से जुड़े, और मुस्लिम, हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई सारों ने मिलकर हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी। जब देश आज़ाद हो गया तो संस्था ने बोला कि हमको सरकार के अंदर कोई हिस्सा नहीं चाहिए, हम मजलूमों के साथ रहेंगे, गरीबों के साथ रहेंगे, जिन पर जुल्म होगा उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, लोगों की मदद करेंगे। ये आप लोगों को रोजगार खड़ा करने के लिए मशीनें दी जा रही है, उसी का एक भाग है। और भाई जमीयत उलमा नात जात भेदभाव ये सब भूल के लोगों के साथ खड़ी रहती है, उनकी मदद करती है। आपको ये बात बताना, जमीयत का इंट्रोडक्शन देना था, समझे ना आप लोग। अब आप लोगों को मशीनें तकसीम की जाएगी और आप लोग इस मशीन से खूब कमाएं, अल्लाह ताला आप लोगों को बरकत करे, और आप जब पग भर खड़े हो जाएं, मजबूत हो जाएं,
तो जमीयत उलमा को याद रखें और लोगों की मदद करने का दिल में जज्बा रखें, ठीक है। अब मैं नाम दूंगा, साकुर रहे बागबान खैरुन्निसा निसार अहमद, आ जाओ। इनका सबसे खेला कौन था, सबसे पहला नंबर आया, आ जाओ। देख साहब आप उठाओ एक तरफ से एक तरफ ठीक है। तो भाई अपने दो आदमी मशीन बाहर निकाल दो ना। पकड़ 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 जज़ाकल्लाहु खैरन। वस्त्राल की पटेल मनीषा बेन किरण भाई, वस्त्राल की पटेल मनीषा बेन किरण भाई, बाहर निकाल दो भाई। ना क्या है, चालू कर दिया आपने तो आधा काम हो गया, आ जाओ जल्दी। रानी के शेख सानिया बानू इकबाल भाई, हाथ लगा मशीन को, तुम्हारी हो गई जमालपुर से शेख मिसबा मानो मुख्तियार भाई, ये शेर वालों को है। अरे भाई मैं कर लूंगा, अरे शेर वालों आओ ना यार, तरतीब से काम होना चाहिए। गोमतीपुर से संधी नाटबीन बानो मोहम्मद वसीम भाई, अरे भाई दे दिया तुम क्या करो, चलो बाहर निकल जाओ। तुम मौलाना आगे बढ़ जाओ, तुमको देना था तुम आगे चलो। काबुल से अंसारी सफीर भाई, आप दो लो। ये हमारी बहन को मुबारक हो, बहुत बहुत अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और बरकत दे। चलो उसको उठा लो अब वहाँ से, हटा लो भाई, ये गाड़ियाँ अरे ये तो लड़के कहाँ गए अपने लड़के कौन है ये बच्चे किसको दी है? मशीन के साथ रहो, आप कहाँ गए? अपने पास रहो, मशीन के पास रहो। आशिया बानू हैदर अली, आशिया बानू हैदर अली, चलो वसीम भाई एडवोकेट। खत्म होगा साथ में रहना, मशीन के पास खड़े रहना। संधी मोहम्मद अकरम, संधी मोहम्मद अकरम, चलो कहाँ गए भाई? अमदावाद के सेक्रेटरी कहाँ गए? और अमरान भाई तुम्हारा हो गया? वो कहाँ? मोली बदरुद्दीन का है? हो गए उनका। आप दो ये, इन्हों को दो, इन्हों को
चलो ले लो। और निसार भाई को खड़ा करो। કાકડિયાથી ગોહેલ જયશ્રીબેન निसार भाई પેલા બેન ક્યાં ગયા પટેલ બેન એમને બોલાવો ને અંદર મનીષા આનું બધું કરી અહીંયા અંદર ચલો બેન મારે આ મશીન કે સાથ જાઓ બેન ના મેં એમ ઉભારો તો મેં તો મૂકી દેશે પેલા એમને બેને બોલાવો ને પટેલ બેનને મનીષા साइड में रख दो इधर साइड में ये तुम्हारी साइड में मुक्की दे नारोल से मोहम्मद खालिद मोहम्मद शरीफ नारोल से मोहम्मद खालिद मोहम्मद शरीफ ખાવાનું नारोल से मोहम्मद खालिद मोहम्मद शरीफ आप क्या से देंगे जकरिया साहब आइए हाथ लगाइए आप थोड़ा आगे देखो हाथ लगा दोनों में आगे देखो आप आ जाओ पकड़ लो साई साहब बल से पकड़ना नहीं जाता रखियाल से सजीना बानू इसराइल भाई रखियाल सजीना बानू अभी है बहुत सारी क्या नाम है ना जुमना बानू रखियाल से संडे में यार ठाकुर से संडे को कुछ खाऊंगा उसको बुलाया इलेक्शन के रिजल्ट थे पिछले संडे को इसको बुलाया था मैंने इसलिए मला इस संडे को बांधा नहीं आया दे दिया ना लेकिन ऐसे लेके जाए आपको बस पूरा होने की तैयारी ठाकुर से नसरीन बानू आ गई ना वो खुद आ रहे हैं हाँ तो रुक जाओगे सारी किसी में देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।